हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। इस किंगडम प्रोटिस्टा में बेसिकली ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स इंक्लूड होते हैं। और इस किंगडम प्रोटिस्टा में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स डिटेल में जानेंगे, जैसे कि क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनोइड्स, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोन्स। ओके, ये आप लोग अभी डिटेल में जानेंगे। So members of Protista are primarily aquatic. So basically they are aquatic in nature. This kingdom forms a link with other dealing with plants, animals and fungi. मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इस किंगडम के जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके जो ऑर्गेनिज्म हैं वो बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स और इनके साथ भी अपना रिलेशन फॉर्म करते हैं, आप कह सकते हैं, या एक लिंक फॉर्म करते हैं बिटवीन प्लांट्स, एनिमल और फंजाई में इस किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म. So being eukaryotic in nature, the protistian cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. So as you know, protista is eukaryotic in nature. So due to this, they have a well-defined nucleus, or second one, a membrane-bounded organelles, and if they are motile in nature, they have flagella or cilia too. Okay, मतलब कि उनके पास फ्लैजिला और सिलिया भी प्रेजेंट है अगर वो मूवेबल हैं तो. प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस asexually and sexually by process involving cell fusion and zygote formation. इस किंगडम के प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके बेस पे शो करते हैं, बेसिकली सेल फ्यूजन के बेस पे, और सेक्सुअली शो करना है तो किसके बेस पे करेंगे, दे फॉर्म ड्यू टू zygote फॉर्मेशन, दे डू सेक्सुअली रिप्रोडक्शन. ओके, तो चलिए इसके अंदर जो टॉपिक आता है क्राइजोफाइट्स उसको हम देख लेते हैं ज़रा. क्राइजोफाइट्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको कि हम डायटम्स वो डेस्मिड्स भी बोलते हैं. तो क्राइजोफाइट्स के अंदर बेसिकली डायटम्स और गोल्डन एल्गी इंक्लूड होते हैं, और दोनों को ही हम एक साथ बोलें तो इन्हें डेस्मिड भी कहा जाता है. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन एनवायरमेंट्स, मीन्स दे फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मेराइन एनवायरमेंट भी पाए जाते हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स प्लैंकटन, और ये मतलब माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं और फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करेंट्स में. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर. ओके, ज़्यादातर ये फोटोसिंथेटिक नेचर में ही होते हैं. इन डायटम्स सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है. तो मतलब कि इस डायटम्स में जो सेल वॉल होती हैं वो एक टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स के फॉर्म्स में ऐसे फॉर्म कर लेती हैं. एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिस लाइक अ सोप बॉक्स. ओके, तो ये भी पूछ लिया जाता है सोप बॉक्स स्ट्रक्चर वेयर फाइंड. मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है इससे रिलेटेड, तो वो भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप ध्यान में रखिए. द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टेबल. तो जो सेल वॉल्स होती हैं वो उनमें सिलिका भी प्रेजेंट होता है. दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट. दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ अर्थ इज रिफर्ड एज डायटोमिश अर्थ. बेसिकली यू नो कि इनकी सेल वॉल में सिलिका भी प्रेजेंट होती है, जिसके बेस में हम जो भी इनका जो डिपॉजिट होता है उसमें सिलिका भी प्रेजेंट होता है. तो अगर हम इनको इसी के बेस पे हम डायटोमिश अर्थ भी बोलते हैं. बीइंग गिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप. ड्यू टू ग्रिटी इन नेचर, दिस सॉइल इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन एंड ऑयल्स एंड सिरप में भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं. डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस. तो हम इनको चीफ प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं. ओके, ओशंस में. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स. डाइनोफ्लैजिलेट्स आर बेसिकली मोस्ट मेराइन इन नेचर एंड फोटोसिंथेटिक इन नेचर. तो ये येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, ब्लू एंड रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल्स. ओके, उसके बेस पे ये डिफरेंट कलर शो कर सकते हैं या शो करते हैं, कह सकते हैं. द सेल वॉल हैज अ स्टिफ सेलुलस प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस. ओके, इनकी जो सेल वॉल पे सेलुलोज की प्लेट्स हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द सेकेंड इज ट्रांसफरेज फरो फॉर्म्ड बिटवीन द वॉल प्लेट्स. तो बेसिकली डाइनोफ्लैजिलेट्स हैव two flagella. Okay, one is longitudinal and second is
transfer in nature. So just like they form a furrow between the wall plates. Very often, red dinoflagellates, example gynocorax, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red tides. तो ये एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्टली एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि रेड टाइड्स किस वजह से फॉर्मेशन होता है या किसकी वजह से फॉर्मेशन होता है. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं रेड टाइड्स बेसिकली फॉर्म ड्यू टू द गाइनोकोलॉक्स. ओके, जो कि एक डाइनोफ्लैजिलेट है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट है. सो टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर, जो कि काफ़ी हार्मफुल इन नेचर होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और भी रह रहे हैं जो कि सी में, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है. चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हमारा यूग्लिनॉइड्स. सो यूग्लिनॉइड्स आर बेसिकली मेजोरिटी ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म. तो ये काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी में पाए जाते हैं. ये एक स्टेगनेंट वाटर में मेनली पाए जाते हैं. Instead of cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle, which makes their body flexible. So they do not have cell wall. Actually, they have a protein-rich layer. तो basically क्या होता है, इनमें एक protein-rich layer है जो कि पेलिकल नाम से जानी जाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है. तो ये इंपॉर्टेंट है. ये प्रोटीन रिच लेयर किस में पाई जाती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि, तो फिर इसका आंसर होगा यूग्लिनॉइड्स. तो आप ज़रा इसको ध्यान में रखिए, पेलिकल को. देन आता है हमारा दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड, मतलब बेसिकली यूग्लिनॉइड्स हैव टू फ्लैजिला. फर्स्ट इज शॉर्ट एंड सेकंड वन इज लॉन्ग एंड. और दे फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हीटरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर और स्मॉलर ऑर्गेन्स. ओके, सो यूग्लिना बेसिकली दोनों टाइप के फीचर्स शो करता है. ये मतलब कि ऑटोट्रॉफिक भी बन जाता है, मीन्स फोटोसिंथेटिक नेचर सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाता है, और हीटोट्रॉफिक इन नेचर कब हो जाता है, व्हेन सनलाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट हम कह सकते हैं. द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स. एग्जाम्पल, हम इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं यूग्लिना. ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है